हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूँ। जो भी भाई बहन 2025 में रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं और उनका रेलवे में नौकरी करने का सपना है, तो वह यह वीडियो देखें और अपने सपने को साकार बनाएं। सबसे पहले, आज मकर संक्रांति है। हैप्पी मकर संक्रांति सभी दोस्तों को और सभी भाई बहनों को। देखिए, रेलवे ग्रुप डी 2025। रेलवे ग्रुप डी 2025। आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी लेवल वन लेवल वन की अभी भर्ती आई हुई है। जिसका फॉर्म, जिसकी पोस्ट है, जिसकी पोस्ट अपन को दी हुई है अभी तक 32,438। 32,438। जिसका फॉर्म की डेट जिसका फॉर्म की डेट स्टार्ट है 23 जनवरी। 23 जनवरी 2025 से लेकर 22 फरवरी 2025, मतलब 30 दिन तक। आगे देखिए, उसके अंदर अपन को एज दे रखा है। एज कम से कम 18 और ज्यादा ज्यादा से ज्यादा अपनी एज होनी चाहिए 36। आगे देखिए, एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपया। जिसके अंदर रिफंड रिफंड आता है 400 रुपया। और SC ST और EBC, फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपया। इसका रिफंड जब अपन CBT फर्स्ट देते हैं तो अपन को 250 रुपये वापस मिल जाएंगे। आगे देखिए, उसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट है वो देखते हैं। सबसे पहली पोस्ट है पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन बी को बोलते हैं PMB। पॉइंट्समैन बी, इसकी पोस्ट है 5,058। आपने देखा होगा कि स्टेशनों पे एक कोई भी कोई भी व्यक्ति जो पॉइंट्समैन होता है, वह एक ग्रीन झंडी लिए ट्रेन को पास करता है। ऑल राइट सिग्नल जाकर ट्रेन को पास करता है। यह वर्क होता है। आगे देखिए, दूसरा दूसरा पोस्ट दूसरा पोस्ट होता है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। असिस्टेंट ट्रैक मशीन की पोस्ट है 799। आपने देखा होगा कि यहाँ पे ट्रैक पे जो भी मशीनें काम करती है, के साथ साथ जो भी रहते हैं वो असिस्टेंट ट्रैक मशीन के रहते हैं, लेवल वन वाले। तो ये भी एक प्रकार की पोस्ट है। आगे देखिए, तीसरी पोस्ट है असिस्टेंट ब्रिज। इसकी है 301 पोस्ट। तो आपने देखा होगा कि जो भी रेलवे के ब्रिज है, उनके ऊपर उनका मेंटेनेंस करने के लिए असिस्टेंट ब्रिज की एक पोस्ट होती है, जिसके अंदर रेलवे ग्रुप डी वाले काम करते हैं। देखो, ये यहाँ पे इसका बोल्ट कस रहे हैं सब। तो यह रेलवे ग्रुप डी वाले असिस्टेंट ब्रिज है। आगे देखिए, नेक्स्ट पोस्ट एक होती है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड फोर्थ। इसकी पोस्ट है रेलवे के अंदर सबसे ज्यादा 13,187। तो रेलवे की नींव भी कहते हैं इसको, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्डवर्क ट्रैक मैन का होता है, जो पटरी पे गर्मियों के दिन के अंदर दिन में पेट्रोलिंग और सर्दियों के अंदर नाइट में पेट्रोलिंग का इनका काम होता है। सबसे ज्यादा हार्ड जॉब इनकी होती है। आगे देखिए, असिस्टेंट पीवे। तो असिस्टेंट पीवे आपने देखा होगा कि जो भी ब्रिज पे जो होता है, तो एक तो इसका तो एक पीवे जो एक पीवे की जॉब होती है, उसके अंदर अपन को 247 पोस्ट दे रखी है। आगे देखिए, असिस्टेंट सी एंड डब्ल्यू का मतलब होता है कैरेज एंड वैगन। कैरेज एंड वैगन, CRAGE, कैरेज एंड वैगन। इसकी पोस्ट है 2587। जो भी गाड़ियों में जो भी कोई हैंड ब्रेक फंस जाता है, या एसीपी अलार्म चेन पुलिंग हो जाता है, उसको रिलीज करने के लिए CNW स्टाफ काम में आता है। तो ये CNW स्टाफ का काम होता है। इसकी पोस्ट है 2587। आगे देखिए आगे देख आगे देखिए, इस पोस्ट का नाम है असिस्टेंट ERD।
टीआरडी आपने देखा होगा कि जो भी रेल चलती है ऊपर वो तार के टच होते हुए चलती है, तो उस तार का मेंटेनेंस करने के लिए असिस्टेंट टीआरडी की पोस्ट होती है। 1381 पोस्ट है। देखिए ये ऊपर इस तार का मेंटेनेंस कर रहे हैं। ये सब रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारी होते हैं। आगे देखिए, असिस्टेंट एस एन टी। एस का मतलब होता है सिग्नल और टी का मतलब होता है टेलीकॉम। इसकी पोस्ट है 2012। जो भी सिग्नल और टेलीकॉम का काम होता है उसमें असिस्टेंट के रूप में हेल्पर हेल्पर की पोस्ट रेलवे ग्रुप डी वालों को दी जाती है। आगे देखिए, असिस्टेंट लोको सेट डीजल। जहाँ पे भी लोको जहाँ पे भी लोको काम होता है, जहाँ पे भी लोको लोको पावर का काम होता है, तो वहाँ पे की पोस्ट के पोस्ट के रूप में हेल्पर के रूप में दी जाती है। ये है 420 पोस्ट। आगे देखिए, असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिक। जो भी इलेक्ट्रिक पावर होता है G9, WAG, WAG 9, WAG 7, WAG 5 और WAG 12। इनका जो भी शेड होता है उसके अंदर हेल्पर के रूप में ग्रुप डी वालों की पोस्ट दी जाती है, जो है 950 पोस्ट अब की बार। आगे देखिए, आगे पोस्ट असिस्टेंट ऑपरेटर्स इलेक्ट्रिक। जो भी इलेक्ट्रिक का काम होता है उसके लिए 744 पोस्ट दी गई है अब की बार। आगे देखिए, असिस्टेंट TL&AC। जो भी ट्रेन जो भी ट्रेन के अंदर जो भी ट्रेन के अंदर टेली कम्युनिकेशन एंड एसी एसी का काम होता है उसके लिए 1041 पोस्ट अब की बार दी गई है। असिस्टेंट TL&AC वर्कशॉप। जो भी इनका वर्कशॉप होता है उसके लिए 624 पोस्ट दी गई है अब की बार। असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिक। इसकी पोस्ट दी गई है 3077। जो भी वहाँ पे जो भी काम होता है इनका पावर की मोटर वोटर का, जो भी इलेक्ट्रिक उपकरण का, मैकेनिक का जो भी काम होता है उसके लिए हेल्पर के रूप में दी जाती है। इनकी 3077 पोस्ट है। आगे देखिए, कौन कौन सी रेलवे के अंदर कौन कौन सी भर्ती है। तो CR सेंट्रल रेलवे के अंदर है 3244। सी एल डब्ल्यू में है 42। PLW में है 86। ईस्ट कोस्ट ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर है 1250। ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंदर है 964। ईस्टर्न रेलवे के अंदर है 1775। ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के अंदर है 445। MCF के अंदर है 38। NAIR के अंदर कोई भी पोस्ट नहीं है। एनसीआर के अंदर 2020 पोस्ट है। NER नॉर्थ ईस्ट रेलवे के अंदर 1332। NWR नॉर्थ वेस्ट रेलवे के अंदर 1433। NFR नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के अंदर 2048। NR नॉर्थर्न रेलवे के अंदर 4586। RCF रेल कोच फैक्ट्री के अंदर है 112। रेल वैगन फैक्ट्री के अंदर है 13। RWP के अंदर है एक पोस्ट। SCR साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर है 1642। SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर है 1337। SER के अंदर है 1044। SWR के अंदर है 490। SR साउथर्न रेलवे के अंदर 2249। WCR के अंदर है 1614। WR के अंदर है 4672। कुल मिलाकर 32,438 पोस्ट है। आगे आपको रेलवे के अंदर पास होने के लिए सबसे पहले आपका एग्जाम पास होगा। पास के अंदर आपका पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। पहले होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर होगा CBT के बाद होगा पीईटी के बाद होता है ME मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद होता है DV डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और उसके बाद होता है फाइनल सिलेक्शन। सबसे पहले एग्जाम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है और कितना मार्क का आता है और कितना टाइम मिलता है। सबसे पहले जनरल साइंस
जनरल साइंस का आता है 25 क्वेश्चन, जो 25 नंबर का होता है। दूसरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन आता है, वह भी 25 नंबर का होता है। तीसरा होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आता है, तो 30 नंबर का होता है। और फिर आता है जनरल अवेयरनेस सीए एंड करंट अफेयर्स सीए। इसकी 20 क्वेश्चन होता है और 20 नंबर का होता है। टोटल कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होता है। और अपन को टाइम मिलता है 90 मिनट, 90 मिनट ओनली। आगे देखिए, मैथ के अंदर आएगा पहला टॉपिक नंबर सिस्टम, दूसरा बोर्ड मास, तीसरा होता है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, चौथा एलसीएम एचसीएफ, पांचवा रेशियो एंड प्रोपेशन, छठवा इसके अंदर छठवा परसेंटेज, सातवां प्रॉफिट लॉस, आठवां सिंपल इंटरेस्ट, नौवा कंपाउंड इंटरेस्ट, दसवां टाइम एंड वर्क, ग्यारहवा पाइप एंड टंकी, बारहवा टाइम एंड डिस्टेंस, तेरहवा मेंसुरेशन, चौदहवा एलजेब्रा, पंद्रहवा ज्योमेट्री एंड टिग्नोमेट्री, सोलहवा एज कैलकुलेशन, सत्रहवा कैलेंडर एंड क्लॉक, अठारहवा स्क्वायर रूट, उन्नीसवा एलिमेंट्री सब्ट्रैक्शन, और बाद में ईटीसी। ईटीसी का मतलब और कुछ भी आपसे पूछ सकता है। आगे देखिए, रीजनिंग के अंदर, एनालॉजी, फिर अल्फाबेट एंड नंबर सीरीज, फिर कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिम, डबलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंस्पेशन एंड सब्सटिट्यूशनरिटी, फिर होता है कंक्लूजन एंड डिस्कशन मेकिंग, सिलोजिमम एंड डिफेक्ट्स, एनालॉजी, रीजनिंग, फिर क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, फिर स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड इक्विपमेंट्स, और होता है ईटीसी। ईटीसी के अंदर और कुछ भी आपसे पूछ सकता है। फिर जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज ऑफ 10th स्टैंडर्ड, वो भी सीबीएसई, का। आगे देखिए, जीए के अंदर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के अंदर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, स्पोर्ट्स का, कल्चर का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिक्स एंड सब्जेक्ट वी इन्फ्लुएंस। आगे देखिए, आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए? फोटो चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट एंड साइज। जो भी साइज के अंदर आपको, जो भी फॉर्म के अंदर आपकी साइज और जो भी फॉर्मेट दिया गया है उसके अंदर। फिर होता है सिग्नेचर, फिर होता है आपको जो टेंथ बोर्ड का जो भी आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो। फिर अगर आपके पास, अगर नेशनल अप्रेंटिस का अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हो। आगे आपको कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूसी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इश्यू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, फिर अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा सकते हो। इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना है, और आपको वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर देना है। इसके अंदर ऐसा होता है कि आपको अगर एक भी अगर नंबर आपका अगर गलत हो जाता है मोबाइल नंबर में, तो आपकी एग्जाम और आपका जो भी आपका वो होगा पीईटी फिजिकल और आपका डीवी होगा, तो उसका मैसेज और कॉल कभी नहीं आएगा। तो आप एग्जाम से बाहर, या आपको पता भी नहीं, चलेगा। आगे देखिए, धन्यवाद स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक चैनल को लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अगर और भी आपको अगर जानकारी चाहिए रेलवे ग्रुप डी के बारे में, तो आप 9772259872 नंबरों पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। धन्यवाद स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आगे ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।